हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूज ऑफ शुड की। शुड का प्रयोग हम लोग सलाह देने या फिर लेने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मीन्स आई एम एडवाइजिंग यू टू लर्न इंग्लिश। आप अगला सेंटेंस देखिएगा, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। मीन्स आई एम अगेन एडवाइजिंग यू टू वर्क हार्ड। कठिन परिश्रम करने को बोलते हैं वर्क हार्ड, और मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। और जब हम किसी को सलाह देते हैं या किसी से सलाह लेते हैं तो वहां पर हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। कुछ और वाक्य देख सकते हैं, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। मीन्स यहां पर जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो है सहायता करना, और मैं आपको क्या कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। हमें रोज योगा करना चाहिए। मीन्स हमें रोज योगा करना चाहिए। मैं आपको यहां पे सलाह दे रहा हूं, योगा करने की मैं आपको यहां पर सलाह दे रहा हूं। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। शुड इज यूज, शुड का प्रयोग होता है टू गिव एडवाइस टू अदर्स, दूसरों को सलाह देने के लिए, और टेक एडवाइस फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सलाह लेने के लिए। अगर हम बात करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की, वर्ब में नानी ने, मीन्स वर्ब में आपको नानी ने मिलेगा। जैसे अंग्रेजी सीखना, ना नी ने मिल जाएगा इसमें। सहायता करना हो गया, योगा करना हो गया, दूर रहना हो गया, उठना हो गया, परिश्रम करना हो गया। ठीक है, ये सब वर्ब होती हैं। और फिर हमें लगाना पड़ेगा चाहिए। मीन्स अगर हम किसी को सलाह देना चाहते हैं तो हमें हिंदी वाले वाक्यों में लास्ट में क्या लगाना होता, चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए बेटा, एक वर्ब होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ वर्ब। ठीक है, कंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुझे एक पेन चाहिए तो वहां पर हम लोग नीड का प्रयोग करते हैं, ना कि शुड का। तो चाहिए, अगर उससे पहले वर्ब आ रही है तो आपको शुड लगाना है। यदि कोई कंप्लीमेंट आ रहा है या कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उससे पहले हम लोगों को फिर नीड भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिएगा। अफर्मेटिव में सबसे पहले आपको पता होगा क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। जो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं वो या तो अफर्मेटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। लेकिन नेगेटिव वाक्यों में नोट मिलता है, और आप देखिएगा क्या इसमें नोट लगेगा या नहीं। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना है, शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, प्लस अदर वर्ड्स। यहां पर आप लोग अदर वर्ड्स लिख लेना। क्लियर है इतना आप लोगों के लिए? चलिएगा, पहला वाक्य देखते हैं। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, वी यूज शुड विद ऑल सब्जेक्ट। मीन्स शुड का प्रयोग हम लोग जो है सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मीन्स यहां पे जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो है अंग्रेजी सीखना। लेकिन अंग्रेजी किसे सीखनी चाहिए? क्या मुझे सीखनी चाहिए या तुम्हें सीखनी चाहिए? यहां पर तुम्हें की बात कर रहे हैं, और ज्यादातर जो हम सलाह देते हैं वो दूसरों को देते हैं। मीन्स शुड के रूल में हम लोग ज्यादातर यू का प्रयोग करते हैं या फिर वी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ गया यू शुड, और क्या काम करना चाहिए, लर्न इंग्लिश। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। बस आपको अब यहां पे लर्न इंग्लिश के अलावा कोई भी वर्ब चेंज कर देनी है और आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, बस आपको यह पता होना चाहिए कठिन परिश्रम करने को बोलते हैं तो बोलते हैं क्या बोलते हैं, वर्क हार्ड। तो यहां पर आ जाएगा यू शुड आप खुद भी लगा सकते हैं, मैं लिख देता हूं पहले, यू शुड, और यहां पर आ जाएगा बेटा वर्क हार्ड। वर्क वेरी हार्ड भी आप लगा सकते हैं, कोई कठिन परिश्रम करने की मीनिंग हो जाएगी यहां पर वर्क हार्ड या वर्क वेरी हार्ड। क्लियर हुआ आप लोगों को? सबसे पहले सब्जेक्ट यहां पर आप दे लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं, वी भी लगा सकते हैं। देखिएगा, हमें रोज योगा करना चाहिए तो वी शुड यहां पर आ जाएगा। और क्या करना चाहिए, योगा, तो वी शुड डू योगा। यहां पर आ जाएगा योगा, और यहां पर आ जाएगा डेली। वी शुड डू योगा डेली, हमें रोज योगा करना चाहिए। आगे देखिए, तुम्हें बुरे बच्चों की संगति से दूर रहना चाहिए। मीन्स मैं यहां पे आपको सलाह दे रहा हूं दूर रहने की। किससे दूर रहना चाहिए आप लोगों को? बुरे बच्चों की संगति से। ठीक है, सलाह किसको दे रहा हूं? तुम्हें की अंग्रेजी क्या होती है, यू। सलाह देने के लिए यूज करेंगे शुड। समझ में आ गया आप लोगों को? वर्ब देखिए, दूर रहना मतलब होता है बचना। ठीक है बेटा, और बचने की अंग्रेजी हम यहां पर लगाएंगे अवॉइड। समझ में आ गया बेटा? और बुरे बच्चों की संगति से की एक ही अंग्रेजी आएगी, वो होती है द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। क्या होती है बेटा? द कंपनी मीन्स हो जाएगा संगति ऑफ बैड बॉयज, बुरे बच्चों की संगति। समझ में आ गया? अब हम एक और वाक्य देखेंगे इसमें। पहले देखिए, हम तुम्हें रोज जल्दी उठना चाहिए। मीन्स मैं आपको फिर सलाह दे रहा हूं जल्दी उठना। जल्दी उठने को क्या बोलते हैं, गेट अप अर्ली। क्या बोलते हैं बेटा, गेट अप अर्ली। तो यहां पर आएगा यू शुड
गेट अप अर्ली। क्या आएगा यहां पर? गेट अप। गेट अप किसकी अंग्रेजी होती है बेटा? उठने की। अर्ली मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी। और कब उठना चाहिए? डेली। अगर आप मॉर्निंग लगाएंगे इन द मॉर्निंग तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला वाक्य देखिएगा, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। मीन्स हम यहां पर सलाह दे रहे हैं वी की। वी को मतलब हम अपने आप को सलाह दे रहे हैं, तो यहां पर आएगा वी शुड। और सहायता करने को बोलते हैं बेटा हेल्प द पुअर। क्या बोलते हैं? हेल्प द पुअर। द पुअर्स नहीं लगाना होता। अगर हम द पुअर लगा देते हैं तो वो खुद ही क्या बन जाता है बेटा? प्लूरल बन जाता है। क्लियर हुआ इतना? तो आज हम लोग आपको बता रहे हैं कि शुड का प्रयोग हम कहां करते हैं। पहले आप इनको नोट करिएगा, अभी कुछ और वाक्य बना के देखेंगे। आगे कुछ और वाक्य देखते हैं। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मीन्स तुम्हें अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए। तो यहां पर बनेगा यू शुड। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जब हम आपको सलाह देंगे तो आपको क्या लगा देना है? यू शुड। अब विश्वास करना, विश्वास होना, उसकी अंग्रेजी लगाएंगे बिलीव। और बिलीव के बाद हमेशा याद रखना है इन आएगा। ठीक है बेटा? बिलीव इन योर सेल्फ। तुम्हें अपने ऊपर या अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए या विश्वास करना चाहिए। उसकी एक अंग्रेजी यहां पर बनेगी यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है बेटा? समझ में आया? अगला वाक्य देखिएगा, उसे रोज आना चाहिए। यहां पर वर्ब क्या है? आना। आने को क्या बोलते हैं? कम। तो यहां पर उसे की अंग्रेजी तो यू नहीं लगाते। यू तो तुम्हें बोलते हैं, तुम की अंग्रेजी यू होती है। तो उसे को हम लोग क्या बोलेंगे बताइएगा? उसे को हम लोग ही बोलते हैं। वेरी गुड। ही या सी। ठीक है? आप ही लगाएंगे तो लड़का, सी लगाएंगे तो लड़की। तो मैंने कहा सी शुड कम डेली इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। यदि वो इंग्लिश सीखना चाहती है तो उसे रोज आना चाहिए। तो सी शुड कम डेली। सी शुड कम डेली। उसे रोज आना चाहिए। इसी प्रकार से आप यहां पर अगर वर्ब चेंज कर देंगे तो वाक्य आपके बहुत सारे बन जाएंगे। देखिएगा, सी शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। उसे रोज मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। आगे देखिएगा, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले आप चाहिए के पास जाओ। ठीक है? क्या करना चाहिए? सेवा करना। ठीक है? सेवा करने की सलाह किसको दी जा रही है? मुझे, तुम्हें या हमें? सभी को सलाह दी जा रही है। हमें को सलाह दी जा रही है। हमें को क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। वी के साथ क्या आएगा? शुड। तो वी शुड मीन्स हमें चाहिए। क्या चाहिए बेटा? सेवा करना। तो यहां पर आएगा सर्व। क्या आएगा? सर्व आवर पेरेंट्स। अपने माता पिता की अंग्रेजी क्या होती है? आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स मीटिंग सुना होगा आप लोगों ने। तो उसी प्रकार से माता पिता का मतलब होता है पेरेंट्स। समझ में आ गया आप लोगों को? तुम्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि आत्मनिरीक्षण करने को हम लोग हिंदी में इसका सेंस क्या लेते हैं। अपने अंदर की कमियों को खुद ढूंढना चाहिए और उनको क्या कर देना चाहिए? एलिमिनेट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। उसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको खुद से ही चेक करो, क्या वो सही है या गलत है। गलत है तो उसको सही करने की युक्ति यूज करिएगा। ठीक है बेटा? तो तुम्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अब मैं सिंपल यहां पर अगर लगा देता हूं यू शुड टीच। अगर मैं सिंपल लगाता हूं यू शुड टीच तो मतलब हो जाएगा तुम्हें पढ़ाना चाहिए। यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन आत्मनिरीक्षण करने को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रोस्पेक्ट। तुम्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। मीनिंग हमेशा याद रखें, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी वोकैबुलरी होगी उतने ही आप वाक्य बना पाएंगे। आगे देखेंगे, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। मीन्स यहां पर वर्ब है रक्षा करना। रक्षा करने को बोलते हैं प्रोटेक्ट। तो यहां पर आएगा वी शुड, क्योंकि हम सलाह दे रहे हैं हमें को। तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंट्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रोटेक्ट आवर कंट्री। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए तो सर्व आवर कंट्री आ जाता है। अगर रक्षा करना आता है तो प्रोटेक्ट आवर कंट्री आ जाता है। आगे देखिएगा, तुम्हें अपनी वीडियो को संपादित करना चाहिए। अब आप लोग जो है इंग्लिश में एक वर्ड बोलते रहते हैं एडिट करना चाहिए, एडिट करना चाहिए। एडिट को हम हिंदी में संपादित करना बोलते हैं। ठीक है? आप में से आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा कि एडिट को हम लोग संपादित करना बोलते हैं। ठीक है? इस वाक्य को मैं यहां बनाना चाहूंगा। देखिएगा, देखो यू शुड तो आएगा आएगा। अगर आप मुझे सलाह दे रहे हो कि सर आपको जो है अपनी वीडियो को एडिट करना चाहिए तो आप ऐसे ही बोलेंगे ना, यू शुड एडिट योर वीडियोस माय डियर सर। तो यहां पर हम लगा देंगे यू शुड एडिट। एडिट मींस हो गया संपादित करना, योर वीडियोस। अब वीडियो लगा लो या वीडियोस लगा लो, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तुम्हें अपनी वीडियो को संपादित करना चाहिए। यू शुड एडिट योर वीडियो, या फिर यहां पर आप ऐसे लगा सकते हैं। तो
बन जाएगा वीडियोस। ठीक है, आगे कुछ और वाक्य देखते हैं किस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ वाक्य बनाने चाहिए यू शुड से, वी शुड से। ठीक है, क्योंकि सलाह ज्यादातर हम लोग जो है यू के साथ या वी के साथ ही देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाया यू के बाद क्या लगाया शुड, और शुड के बाद मैंने लगा दिया यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कम से कम मैं 10 सेंटेंस ऐसे बनाऊंगा जिससे कि प्रैक्टिस मेरी अच्छे तरीके से प्रॉपर हो सके। मैंने कहा यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, तुम्हें रोज मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। यू शुड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम लोग वी शुड का प्रयोग कर सकते हैं। वी शुड हेल्प ईच अदर, बताइए इसका अर्थ क्या होगा। वी शुड हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए बेटा, सहायता करनी चाहिए। टांग नहीं खींचनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी हम लोग जो है अपनी भारतीय सरकार को भी सलाह देते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को सलाह देते हैं कि उनको ना करप्शन को रोकना चाहिए। तो ऐसे बना सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट, क्या लगा सकते हैं बेटा, इंडियन गवर्नमेंट शुड मेक, या शुड पहले हम लगाते हैं, चलो यहां पे देखिएगा, शुड मेक सम स्ट्रिक्ट रूल्स, देखिएगा टू स्टॉप करप्शन, बड़ा नहीं है, आप आराम से देखिएगा, टू स्टॉप करप्शन को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बेटा, कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए। अब यहां से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, देखिएगा कैसे। समझ में आया वाला, आपको नहीं आया समझा देता हूं। देखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट भारतीय सरकार को शुड मेक सम स्ट्रिक्ट रूल्स, कुछ जो है कठिन कानून या कुछ नियम बनाने चाहिए। कठिन, स्ट्रिक्ट मतलब कठिन नियम कानून बनाने चाहिए टू स्टॉप करप्शन को रोकने के लिए। समझ में आ रहा आप लोगों को। इसी तरीके से हम लोग यहां पर इसी वर्ब को चेंज करके यहां पर लगा सकते हैं टू प्रोटेक्ट वुमेन, क्या लगा सकते हैं बेटा, टू प्रोटेक्ट में होता है रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट वुमेन मतलब हो जाएगा औरतों की या महिलाओं की रक्षा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए। समझ में आया आप लोगों को। इस तरीके से आप कुछ वाक्य जो है इंडियन गवर्नमेंट से भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, इंडियन गवर्नमेंट यहां पर हम लगा दे हैं, और यहां पर आ जाएगा शुड। अब फिर यहां पर आप लोग देखिएगा, या तो सिंपल वर्ब लगा लीजिएगा, चेक करप्शन, चेक पोल्यूशन, पॉपुलेशन, जो भी आपको लगाना है बना सकते हैं। अदरवाइज आप यहां पर लगा सकते हैं शुड मेक सम स्ट्रिक्ट रूल्स या लॉज, और यहां पर लगा सकते हैं रोज भी लगा सकते हैं, टू मेक सम स्ट्रिक्ट लॉज। ठीक है, कुछ कानून बनाने चाहिए कठिन, जिससे कि हम लोग करप्शन को रोक सकें, जिससे कि हम लोग अपने वुमेन्स को जो है प्रोटेक्ट कर सकें। या फिर क्या आप सलाह देना चाहते हैं आपको देखना होगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को शुड का प्रयोग अच्छे तरीके से करना आ गया होगा। हम लोगों ने आप लोगों को अफर्मेटिव पार्ट पढ़ा दिया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव और इसके इंटरोगेटिव पार्ट की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।